कभी कभी प्यार के दो बोल वो कमाल कर जाते हैं जो महीनों सालों की दवाइयां और ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाते। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ विनी और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक क्लास की कहानी सुनाती हूँ। 5वीं कक्षा का आखिरी सेमेस्टर था। उस क्लास की टीचर दीदी स्वाति जैसे ही क्लास में आती तो कहती आई लव यू ऑल। मगर ये तो टीचर दीदी भी जानती थी कि वो सच नहीं बोल रही है, क्योंकि उसी क्लास में एक ऐसा बच्चा भी था जिससे टीचर दीदी लगभग नफरत करती थी। उसका नाम था राजू। राजू बिखरे बालों के साथ मैली कुचैली कमीज पहने स्कूल में आता था। खोया खोया सा बैठा रहता था, ऐसे जैसे सिर्फ शारीरिक रूप से क्लास में उपस्थित हो। जैसे ही टीचर उसका नाम पुकारती राजू तो चौंक कर टीचर की तरफ देखता तो, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली। समझ आता था कि उसका ध्यान पढ़ाई और क्लास में है ही नहीं। ये हरकतें बढ़ती गईं और टीचर की राजू के लिए नफरत भी बढ़ती गई। अब तो सारे बुराई के उदाहरण ना राजू का नाम लेकर ही दिए जाते थे और सारे बच्चे हर समय राजू पर हंसते रहते थे। राजू कभी कुछ जवाब नहीं देता था, बस चुपचाप सिर झुका लेता था। बारी आई प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने की। टीचर ने जब राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई तो उसमें केवल बुराई ही लिखी हुई थी, कुछ भी अच्छा नहीं लिखा था। प्रोग्रेस रिपोर्ट माता पिता के पास जाने से पहले हेडमास्टर के पास जाती थी। हेडमास्टर ने जब ये देखा तो कहा, अरे स्वाति, आपने इसमें कुछ भी अच्छा नहीं लिखा, ये देखकर तो इसकी फैमिली बहुत निराश हो जाएगी। तो टीचर ने बहुत ही घृणित स्वर में कहा कि उस बच्चे में अच्छा करने के लिए कहने के लिए कुछ है ही नहीं, बहुत ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है, मैं उसके बारे में अच्छा कैसे लिख सकती हूँ, और चली गई। अगले दिन हेडमास्टर ने टीचर के आने से पहले चपरासी के हाथों राजू की पिछले सेमेस्टर्स की कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट वहां भिजवा दी। जब टीचर ने आके देखा कि ये राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट है तो बहुत ही श्योर थी कि जरूर बुरी ही होंगी। लेकिन जब तीसरी कक्षा के पहले सेमेस्टर की रिपोर्ट खोली तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि चौथी कक्षा की जब पहले सेमेस्टर की रिपोर्ट देखी तो वहां लिखा था कि राजू की मां की बीमारी का राजू पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और इसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा। देखी तो वहां भी राजू की आखिरी सेमेस्टर में तो राजू के मार्क्स बहुत कम आए थे और लिखा था कि राजू की मां को आखिरी स्टेज का कैंसर है और राजू बिल्कुल बिखर सा गया है इस वजह से। और उसके नीचे हेडमास्टर ने लिखा था कि राजू की मां अब इस दुनिया में नहीं है और इसी वजह से राजू खुद को खो चुका है। अब उसे संभालने की जरूरत है वरना बहुत देर हो जाएगी। ये देखकर टीचर कांपने लग गई, बहुत अपराध बोध हुआ। तुरंत वो रिपोर्ट बंद की, क्लास में गई, फिर कहा आई लव यू ऑल। और आज भी वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि जो प्यार वो उसे एक राजू के लिए महसूस कर रही थी वैसा प्यार किसी और के लिए महसूस नहीं कर रही थी। उस दिन फिर राजू को खड़ा किया गया, एक सवाल पूछा गया और राजू जब जवाब नहीं दे पाया तो ना टीचर ना ही कोई बच्चा हंसा, बल्कि टीचर ने अपने पास बुलाया और उसे उसका जवाब सिखाकर जबरन दोहराने को कहा। सारे बच्चों से कहा इसके लिए तालियां बजाओ और ये रोज का सिलसिला बन गया। और इस वजह से धीरे धीरे जैसे वो राजू अपनी शांति के अंधेरे से, गुप्त अंधेरे से बाहर निकलकर एक नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आने लगा। क्लास 5th का जब आखिरी दिन आया और सारे स्टूडेंट्स गिफ्ट लेकर आए तो राजू भी एक गिफ्ट लाया था, गंदे मैले कुचैले न्यूज़पेपर में लिपटा हुआ। सब समझ गए थे कि ये गिफ्ट राजू का ही होगा। टीचर ने उसे खोला तो एक कंगन था जिसके आधे से ज्यादा नग निकल चुके थे। टीचर ने फटाफट वो कंगन अपने हाथ में पहन लिया, साथ ही एक इत्र की बोतल भी थी जो आधी खाली थी, उसे भी तुरंत लगा लिया। उस दिन राजू ने कहा कि आपके पास से मेरी माँ के जैसी महक आ रही है। दिन महीने साल बीतते गए, लेकिन राजू अपनी टीचर दीदी को और टीचर राजू को नहीं भूली। हर साल राजू उन्हें लेटर लिखा करता, अपने बारे में सब कुछ बताता। और जब राजू की शादी का दिन आया ना तो टीचर के लिए फ्लाइट टिकट के साथ इनविटेशन भेजा और तब तक मंडप में नहीं बैठा जब तक टीचर दीदी नहीं आ गई। सब हैरान थे कि आखिर इंतजार किसका हो रहा है। जब टीचर दीदी आई तो राजू ने सबसे कहा कि तुम लोग कहते थे ना कि कभी अपनी माँ से मिलवाओ, यही है मेरी वो माँ, सबसे प्यारी माँ जिसने मुझे दोबारा जीवन दिया। ये कहानी सिर्फ एक गुरु और शिष्य की नहीं है, बल्कि हम सबको देखने की जरूरत है कि हमारे आसपास भी ऐसा कोई राजू तो नहीं है जो मुरझा रहा है और शायद आपके एक प्यार भरे स्पर्श से वो फिर से जी उठे। अगर ऐसा मौका मिले तो कभी छोड़ना मत। 94.3 माय एफएम से मैं विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। चलो आज कुछ अच्छा